नमस्कार साथियों। तो आज है 12 मई 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अच्छा ध्यान से सुनना। सबसे पहला टॉपिक आपके सरकार की तरफ से कुछ बढ़िया डिसीजन लिया है उस वजह से, मतलब उसके ऊपर। दूसरा, कुछ कंपनी की क्वार्टर फोर की रिजल्ट बाकी रह गया था, मतलब लास्ट 2 वीडियो में तो आपको मैं मोस्टली दे चुका हूँ, 2-4 बाकी है तो उसको भी कवर करेंगे। और तीसरा जो है, एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत वाइटल प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला है। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक को चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो सरकार की तरफ से डिसीजन लिया है, ले लीजिए, ये है अपडेट। अच्छा, इंडिया कट रॉयल्टी बर्डन ऑन ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर इन पुश फॉर डोमेस्टिक आउटपुट। एक बार मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं, समझाता हूं कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, वो भी बता दूंगा। ठीक है, ले देखिए। The center has reduced royalty rate on the production of crude oil and natural gas from several categories of field, including जैसे कि deep water, ultra deep water, block in a move aimed at boosting domestic exploration and production. The revised rate were notified by the Ministry of Petroleum and Natural Gas on 8 May. ये मतलब आया था सबसे पहले, उसके बाद आज इसको डिस्क्लोज किया। ठीक है, अच्छा इसका मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों। आपको पता होगा, इसके पहले भी आपको मैं बार बार कहा था कि देखिए भारत की जितने नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल की नीड है ना, उसका 90% 90% भारत बाहर से इंपोर्ट करते हैं। बट देखिए भारत, ये भी फैक्ट है कि भारत की कोस्टल लाइन इतना ज्यादा है, मतलब भारत की अगर आप देखेंगे, आपके ईस्ट से लेके साउथ से लेके वेस्ट से लेके बहुत सारे कोस्टल एरिया है। ठीक है, जहां पे ह्यूज ह्यूज क्वांटिटी में क्रूड ऑयल नेचुरल गैस मिलता है। ठीक है, अब देखिए भारत के बहुत सारे कंपनी उसको माइनिंग का भी काम करता है, मतलब उसमें जो क्रूड ऑयल है उसका जो उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो वो जो है उसका जो मतलब क्वांटिटी उतना ज्यादा नहीं है कि भारत की जो नीड है उसको फुलफिल कर सके। अब उत्पादन जब होता है, प्रोड्यूस जब होता है ना, सरकार को, क्योंकि वो सब सरकारी जमीन है, कंपनी जाके कर रहा है, तो सरकार को एक रॉयल्टी फी देना पड़ता है। रॉयल्टी फी आपको पता होगा, एक टाइप का कह सकते हो कि थोड़ा इनडायरेक्ट टैक्स टाइप का ही। ठीक है, देना पड़ता है सरकार को। तो उसको कट कर दिया, उसको टोटली कट कर दिया, ताकि जो कंपनीज एक्चुअली क्रूड ऑयल गैस प्रोड्यूस करते हैं उसको और ज्यादा बर्डन कम हो सके। अब आपके दिमाग में दोस्तों तुरंत ये सवाल आया होगा कि सर कौन कौन सी कंपनी करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। यही वजह है कि आज की डेट में ओएनजीसी की शेयर जो है 4.5% उछला, या ऑयल इंडिया जैसे कंपनी की शेयर जो है लगभग 7-8% मूव किया है। आप पूछेंगे, अब देखिए आपके दिमाग में एक और सवाल आया होगा, तो सर क्या बीपीसीएल आईओसी ये सब नहीं करता? तो नहीं करता, ध्यान से सुनना। देखिए इंडियन ऑयल की बात करें, भारत पेट्रोलियम की बात करें, ऑयल इंडिया की बात करें, ओएनजीसी की बात करें, ये सब दोस्तों आपके रिफाइनरी कंपनी है। बट ये जो बीपीसीएल आईओसी एचपीसीएल ये जो कुछ कंपनी है ना, ये माइनिंग की नाम काम नहीं करता। मतलब एकदम से कह सकते हो कि ड्रिल करके जो क्रूड ऑयल उठाता है ना, उसका काम नहीं करता। वो काम करता है आपकी यही कंपनी ऑयल इंडिया, ओएनजीसी नेचुरल गैस की माइनिंग करते हैं, ऑयल क्रूड ऑयल की माइनिंग करते हैं। सो जिसके कारण ये जो रॉयल्टी फी है वो कट किया है सरकार ने, इन्हीं कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। होपफुली आपको क्लियर हो चुका है। और वो जो भारत में, जो आपको मैं कह रहा था कि भारत की जो टोटल नीड है उसका 10% ही फुलफिल होता है ना, मतलब भारत का जो प्रोडक्शन है उसके थ्रू इन्हीं सब कंपनी मिलकर ही करता है भारत में प्रोडक्शन, भारत की जो कोस्टल लाइन पे, पोर्ट एरिया पे, सी एरिया पे। ओके, सो ये दोस्तों हो गया सबसे पहला अपडेट। मैं कहूंगा बहुत सही डिसीजन है। अब देखिए कुछ चीज किसी के हाथ में नहीं है। ग्लोबल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट में भी प्रेशर उसका बढ़े, इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा मार्केट, है ना। क्योंकि भारत आज की डेट में 90% क्रूड ऑयल की इंपोर्टर है, बाहर से ही खरीदता है। भले देखिए आज की डेट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए एक मतलब कह सकते हो वहाँ पे जाने दे रहा है, ईरान की बात करें, यूएस की बात करें, बट स्टिल भारत को महंगा तो खरीदना पड़ रहा है ना। इस चीज को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज की डेट में देखिए $100 $108 $110 पर बैरल पे चल रहा है क्रूड ऑयल की भाव, है ना। तो ये दोस्तों सबसे पहला अपडेट। अब चलिए दूसरे अपडेट पे चलते। रिजल्ट भी आउट हुआ है डिक्सन टाटा पावर, मैं आपको दे भी चुका हूँ लास्ट कुछ वीडियो में। ठीक है, तो एक बार देख के जरूर आना। अच्छा, वहां पे कुछ बाकी रहेगा था। एक हो गया आपका डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, थोड़ा देख लीजिए, बहुत ही खराब टाइप की रिजल्ट प्रेजेंट किया। अच्छा, सबसे पहले आ जाइए कंपनी की इनकम। मार्च 2026 में डॉक्टर रेड्डीज की जो इनकम ही हुआ है 7,546 करोड़, जो लास्ट ईयर में था उससे लगभग 1,000 करोड़ ड्रॉप। 8,500 करोड़ के ऊपर कंपनी की इनकम हुआ था लास्ट ईयर पे।
इवन लास्ट क्वार्टर में तो 8,753 करोड़ की इनकम हुआ था। इस बार जो सुनने को आ रहा है कि यूएस में कुछ एक्स्ट्रा मतलब वो जो टैरिफ वैरिफ के चक्कर में या थोड़ा बहुत वहाँ पे मतलब एक्सपोर्ट थोड़ा कम हुआ है इस बार, ठीक है। और जिस वजह से क्या हुआ कि एक तो देखिए एक्सपेंस बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा मतलब इनकम तो गिरा है, ऊपर से खर्चा बढ़ गया, तो जिस वजह से इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वही एकदम खत्म हो गया। आप मार्जिन को ही देख लीजिए, मार्जिन लास्ट ईयर में था 23%, लास्ट क्वार्टर में 22%, इस बार 5% पे आ चुका है। ओके, और अदर्स इनकम में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट जो है टोटल 80% ज़्यादा पिट गया। लास्ट ईयर में प्रॉफिट था आपके 1,587 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 1,190 करोड़, इस बार सीधा सीधा ट्रिपल डिजिट में आ चुका, मतलब 4 डिजिट में चल रहा था, ट्रिपल डिजिट में आ चुका है, वो भी 221 करोड़ की, 221 करोड़ की, मतलब मोर देन 80% की ड्रॉप है कंपनी की प्रॉफिट में। ये रहा आपके डॉक्टर रेड्डीज की रिजल्ट। एग्जैक्टली कितना परसेंट गिरा मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ 86%, 86% गिरा है एग्जैक्टली अगर हम बात करें, ठीक है। अच्छा फिर आ जाइए दोस्तों, एक और कंपनी है, छोटे कंपनी, बट मैं आप सभी को कहूँगा इसको आप हो सके तो पेपर मतलब अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना, खरीदना ना खरीदना आपके ऊपर है, बट ऐड जरूर करके रखना। कंपनी का नाम है क्रूज लिमिटेड। अच्छा कंपनी काम क्या करते पता है? कंपनी ये जो ऑटो सेक्टर में आपके पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर, इसका जो कंपोनेंट है ना, या जो सेफ्टी कंपोनेंट, वो सब कंपनी बनाता है। एक बहुत ही हाई ग्रोथ कंपनी है, छोटे कंपनी है बट हाई ग्रोथ। इसको थोड़ा स्टडी भी कर लेना आप लोग, ठीक है। मैं आप सभी को कहूंगा अगर आपको पता नहीं है इस कंपनी के बारे में, तो इसका भी आज रिजल्ट आउट हुआ, और रिजल्ट दोस्तों बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तगड़ा रिजल्ट प्रेजेंट किया। मतलब कंपनी की इनकम ही हुआ इस बार 225 करोड़ की, जो पिछले साल था 185 करोड़, बढ़ गया है। लास्ट क्वार्टर में था 177 करोड़, बढ़ गया इतना ज्यादा। बेस्ट एवर इनकम जनरेट किया कंपनी। ऊपर से मार्जिन में गेन देखिए, 15% की मार्जिन, वो भी इतना टफ टाइम पे। टफ टाइम मतलब समझ पा रहे, रॉ मटेरियल प्राइस कितना हाइक पे है। ईयरली बेस पे बढ़ा है, क्वार्टरली बेसिस पे भी बढ़ा गया है, 15% की मार्जिन। प्रॉफिट की बात करें 17 करोड़ से बढ़ के 22 करोड़ पे आ चुका है, क्वार्टरली बेस पे भी 14 करोड़ से बढ़ के 22 करोड़ पे आ चुका है। ओवरऑल बात करें बहुत बढ़िया रिजल्ट प्रेजेंट किया है। अब देखिए कल मार्केट के ऊपर मैं कहूंगा सब कुछ डिपेंड कर रहा है, और यही वजह है कि शेयर बीच बीच में जब रिकवर कर रहा है ना, एक साथ 40-50% रिकवर कर। देखिए रिसेंटली जब गिरावट होता है ना शेयर में, मतलब आपके मार्च के महीने पे, तो उसके बाद शेयर एकदम बॉटम से लेकर टॉप तक कैलकुलेट करें, देखिए 42% रिकवर कर चुका है। इसके पहले भी रिकवर हो रहा था, बट एक सर्टेन लेवल वही 220-230 के रेंज पे आके बार बार इसमें रुकावट आ रहा है, ठीक है। अच्छी कंपनी, इसको थोड़ा ऐड करके रखना जरूर, ठीक है। आज उसके बाद आ जाइए दोस्तों, एक और अपडेट मैं देना बाकी है, ये आज शाम की अपडेट है। उत्तर प्रदेश यूपी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है थर्मल पावर प्रोजेक्ट, वो भी 33,000 करोड़ की, 33,000 करोड़ की थर्मल पावर प्रोजेक्ट अप्रूव किया है। और पता है कितना यहाँ पे बनाया जाएगा अगले 5 साल के लिए? अगले 5 साल के लिए टोटल 2400 मेगावाट यानी 2.4 गीगावाट की इसमें जो पावर प्रोड्यूस होगा। अब आ जाइए मैं आपको दिखाता हूँ कि भारत की कौन कौन सी कंपनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट को मतलब थर्मल पावर एनर्जी के ऊपर काम करता है। सबसे पहले तो आपकी सबसे बड़े कंपनी एनटीपीसी का नाम आ ही जाता है। एनटीपीसी की शेयर वैसे तो आज बहुत ज्यादा मैं कहूँगा गिरा नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऊपर, मतलब मोस्टली टाइम पॉजिटिव में था। अगर आप देखेंगे एनटीपीसी की शेयर मोस्टली टाइम पॉजिटिव में था, क्लोजिंग दिया फ्लैट। पिछले 1 महीने पे शेयर थोड़ा बहुत ऊपर, 6 महीने पे 20% चल गया, बहुत तगड़ा रिकवरी। अभी गर्मी का मौसम भी चल रहा है, और आई थिंक कि कंपनी की रिजल्ट आउट नहीं हुआ, लास्ट क्वार्टर भी कंपनी का अच्छा था, बड़ी कंपनी है, ठीक है, अच्छा डिविडेंड भी पे करता है, तो इसको तो डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचेगा, क्योंकि एक तो है तो सरकारी कंपनी। दूसरा एक और सरकारी कंपनी आपकी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ये भी आपके थर्मल पावर के ऊपर काम करता है, थर्मल पावर कंपनी है ये भी। 6 महीने पे अच्छा चला है शेयर, और इसका भी आई थिंक कि रिजल्ट आउट नहीं हुआ लास्ट क्वार्टर फिर भी सही था, एवरेज टाइप का था, मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, फेयर रिजल्ट, तो इसको भी फायदा मिलेगा डायरेक्टली। एक और दोस्तों प्राइवेट कंपनी है जो थर्मल पावर एनर्जी के ऊपर काम करते हुए, अदानी पावर। तो आप पूछेंगे सर टाटा पावर नहीं करते, याद रखें टाटा पावर अभी उस सेगमेंट पे आया नहीं है, अदानी पावर आ चुका है, रिसेंटली आया है, ऐसा नहीं कि बहुत पहले से करता था, बट रिसेंटली जैसे ही सरकार ने हमने देखा पॉलिसीज में कुछ बदलाव किया, अदानी पावर मतलब टुक करके आ चुका है। तो अदानी पावर की शेयर वैसे तो आज गिरा है, शेयर देखिए लाइफ टाइम हाई पे भी पहुंच गया था, बट पिछले कुछ टाइम से अच्छा रिटर्न्स भी दिया है। और इस बार कंपनी की रिजल्ट थोड़ा सा एवरेज टाइप का था, मतलब इनकम की सेगमेंट पे थोड़ा बहुत हमें ड्रॉप देखने को मिला है। भाई देखो दोस्तों, आज टाटा पावर की रिजल्ट भी मैं दे चुका हूं आपको अपडेट, अगर आपको नहीं पता तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक दोस्तों आपको मैं जानकारी दे दी। आप नेक्स्ट वीडियो जो मिस मत करना, रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन बुधवार वाले, मतलब कल मार्केट किस तरफ जा सकता है या पूरे दिन मार्केट के अपडेट को चर्चा करेंगे। बाकी कोई कंफ्यूजन डाउट फाउट है जरूर करना, हर एक वीडियो को मिस मत करना, ठीक है। तो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।